अकर्मक क्रिया की परिभाषा कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, अकर्मक। और सकर्मक क्रिया की परिभाषा कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। तो यहाँ आपको जो देखना होता है किसी भी वाक्य में एंगल, वो ये देखना होता है कि कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है, वो आप उसे देखने के चक्कर में रहते हैं और इसके चलते में आपको सकर्मक अकर्मक समझ नहीं आता। आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैं आपको यहाँ एक तरीका बताती हूँ कि जब ये पॉइंट आपके सामने दिया हो तो आपको ना ये जानना है कि इसमें जड़ क्या है। अब पहले मुझे बताओ कि इन दोनों शब्द में एक कॉमन शब्द क्या है जो दोनों में दिख रहा है, कर्मक, ठीक है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमें कर्म शब्द दिखाई दे रहा है इनमें, ठीक है। अब यहां पे हम देखें ये क्या है, उपसर्ग। इस स का क्या मतलब हुआ, साथ या सहित, और इस अ का क्या अर्थ हो जाता है, नहीं। तो ध्यान देना, परिभाषा यहां से आपकी शब्द से निकल जाती है। कर्म नहीं, तो यानी जो क्रिया अपने साथ क्या नहीं ले रही है, कर्म, वो क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक। और कर्म साथ, तो जो क्रिया अपने साथ कर्म लेकर आ रही है वो क्या कहलाएगी, सकर्मक। तो अब आपको यहां से क्या बात समझ में आई कि आपको वाक्य में कर्म ढूंढना है। अगर वाक्य में आपको मिल गया कर्म तो इसका मतलब वो क्रिया है सकर्मक, और अगर वाक्य में आपको कर्म नहीं मिला तो क्रिया क्या है, अकर्मक।